नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और आज हम स्टार्ट करें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। आज हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30375 रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बोला है कि ये जो एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, इसके अंदर आपको a, b और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जर्नल टर्म लिख लेंगे। जर्नल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n, ये जो एक्सपेंशन है हम इसकी जनरल टर्म लिख लेंगे और इसकी जनरल टर्म होती है t r प्लस 1 इज इक्वल्स टू n कम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। हमें पता है कि ये इसकी जनरल टर्म है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जनरल टर्म से काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे जनरल टर्म हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे बस लिखी है कि हाँ भाई हमें पता है कि जनरल टर्म क्या होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्या वैल्यू ऐसी लें कि ए, बी और एन की वैल्यू आ जाए, यानी कि क्या चीज हम यहाँ करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेंडेशन यूज करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करना है ए प्लस बी की पावर एन का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन कम्बिनेशन 0 ए की पावर एन बी की पावर 0 प्लस में एन कम्बिनेशन 1 ए की पावर एन माइनस 1 बी की पावर 1, फिर प्लस में एन कम्बिनेशन 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2। ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ पे n कम्बिनेशन n ना आ जाए, a की पावर 0 ना आ जाए और b की वैल्यू n ना आ जाए ऊपर पावर। ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा। यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है और ये आपकी कौन सी है, लास्ट टर्म है। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म का यहाँ पे वैल्यू गिवन है। तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, ये है n कम्बिनेशन 0 a की यहाँ पे पावर है n और जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, यानी कि b की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ b को नहीं लिखेंगे। ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई। अब ये किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे आपको गिवन है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 729 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसी तरह सेकेंड टर्म, अगर आप सेकंड टर्म की बात करते हैं तो यहां से आपके पास सेकंड टर्म क्या है, n कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ये है आपकी सेकंड टर्म और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7290। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको थर्ड टर्म भी गिवन है 30,375 और यहाँ से थर्ड टर्म कितनी आती है, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले थर्ड टर्म कितनी आएगी, n कम्बिनेशन 2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, ये है 30,375। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब ये तीन इक्वेशन आ गई, इनका यूज करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, a की, b की और n की। ठीक है, देखो आपको पता चल गया हमने यहाँ जनरल टर्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जनरल टर्म का यूज करके हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली कोई टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम जनरल टर्म का यूज करेंगे, वरना हम उसको लॉन्ग फॉर्म के अंदर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गई, इनका यूज करके आपको ए, बी और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड 1/2। आपको क्या करना है, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको सेकंड से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, n कम्बिनेशन 0 a की पावर n और डिवाइड में कितना आएगा, ये n कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 और ये किसके इक्वल है, 729 डिवाइड में 7290। ठीक है, ये इसके इक्वल है। आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो, ये n कम्बिनेशन जो 0 है ये किस फॉर्म में है, n कम्बिनेशन r के फॉर्म में, जहाँ n की वैल्यू n है और r की जगह 0 है। इसको कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसको लिख देंगे n फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस 0 का फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइड में, इसको लिख देंगे n कम्बिनेशन 1 को n फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस 1 का फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 1 और b। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 1 जा और ये 1 और ये 0, 1/10। ठीक है, अभी देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल
डिवाइड में 0 फैक्टोरियल मतलब 1। हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। n माइनस 0 कितना हो जाएगा n, और यहाँ पे फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइड में कितना आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल कितना होगा 1 इंटू 1, जो खुद 1 होगा तो 1 इंटू में यह करेंगे तो यही आएगा, यानी कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 1 और b इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा a की पावर n डिवाइड में 1 डिवाइड में यहाँ पे जो n फैक्टोरियल है इसको लिख सकते हैं n इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में a की पावर n माइनस 1 इंटू में b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब आगे लिखते हैं हम, अभी आपके पास बचा है। अब हमें करना क्या है कि ये जो टर्म है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा a की पावर n इंटू में 1, यानी कि a की पावर n डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा n इंटू में a की पावर n माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल्स टू 1/10। हम क्या करेंगे, ये जो a है इसको ऊपर भेज देंगे, क्योंकि ऊपर हमें पता है कि a वाली टर्म है, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे। तो ये क्या बन जाएगा a की पावर n इंटू में, अगर कोई भी पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव बन जाती है, यानी कि क्या बन जाएगा इंटू में a की पावर माइनस में n माइनस 1 और डिवाइड में n इंटू b, यानी कि nb इज इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो सेम बेस है, यानी कि इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर n प्लस में माइनस ऑफ n माइनस में 1 डिवाइड में nb इज इक्वल्स टू 1/10। ये आपके पास आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर n, यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस n, और ये आ जाएगा प्लस में 1। तो ये देखो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ लिख लेते हैं पहले इसको एक्सपेंड करके। a की पावर n ये हो जाएगा माइनस में n प्लस में 1 डिवाइड में nb इज इक्वल्स टू 1/10। n से n कैंसिल, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आई a की पावर 1 डिवाइड में nb इज इक्वल्स टू 1/10। a की पावर 1 है, यानी कि a लिखा जा सकता है a अपॉन में nb इज इक्वल्स टू 1/10। आपके पास ये वैल्यू आई, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। ठीक है, इक्वेशन अब हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करना है। आपको सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। ये इज इक्वल्स टू ये थे तो हमने कर दिया, ये 6 होता है, ये 2 और उसके बाद 5, यानी कि 6/25। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n कॉम्बिनेशन r जो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे साथ में इंटू में n माइनस 1 इंटू में b, और ये b की पावर 1 है यानी b लिख दिया, इंटू में a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर। यहाँ पे एक b से एक b कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 6/25। ठीक है, अब यहाँ पे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचेगा, a की पावर n माइनस में 1 इंटू में b चला गया है क्योंकि वो कैंसिल हो चुका। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में आपके पास क्या बचेगा a की पावर n माइनस में 2 इंटू में b, और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 यानी कि 2, और n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6/25। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि n माइनस 1 फैक्टोरियल को हमने ऐसे क्यों लिखा, तो जब हम n फैक्टोरियल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमें गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं, उसके बाद उसमें से एक टर्म को माइनस करते हैं, फिर एक और टर्म को माइनस करते हैं, ये करते हैं हम। उसी तरह अगर हम लोग इसका n माइनस 1 फैक्टोरियल का करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको, तो सबसे पहले ये टर्म लिखी जाएगी यानी n माइनस 1 इंटू में हम क्या करेंगे, फिर इसमें से एक टर्म को घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 यानी कि n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, आपके पास ये बचा है। अब क्या करेंगे, जो टर्म है ये ऊपर जा रही है तो इसको ऊपर भेज देंगे, हो जाएगा 2 इंटू में a की पावर n माइनस 1 डिवाइड में a की पावर n माइनस 2 इंटू में b इंटू में n माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड में 25। अब क्या करेंगे, जो a वाली टर्म है इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू में a की पावर n माइनस 1 और इंटू में क्या आ जाएगा a की पावर माइनस ऑफ n माइनस में 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल्स टू 6/25। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में, ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि n माइनस 1 प्लस में ये हो जाएगा माइनस n और प्लस में 2। ठीक है, और डिवाइड में कितना चल रहा है b इंटू में n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6/25। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में a की पावर ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस में n प्लस में 2, और डिवाइड में कितना है b इंटू में n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6/25। n से n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू a की पावर 1 यानी कि 2a डिवाइड में n माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल्स टू 6/25। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन होगी। ठीक है, आपने फोर्थ भी लिखी थी, फिफ्थ भी लिख ली। अब हमारे पास जो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आई उनको हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। आपको करना क्या है कि डिवाइड
इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 को अब आपको इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करना है, तो कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी a डिवाइड में एन बी, और हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन है 2a डिवाइड में n माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल्स टू हमारे पास जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी वो थी 1 डिवाइड में 10 और ये है 6 डिवाइड में 25। ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये किससे जाएगा, ये जाएगा 2 से और ये जाएगा 5 से। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगा n-1 ऊपर जाएगा n-1 और डिवाइड में 2 साइड जाएगा तो ऊपर 2n इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा, ये ऊपर 5 चला जाएगा और 6 इंटू में 2 हो जाएगा 12। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, यहाँ लिख देते हैं 12n माइनस में 10n इज इक्वल्स टू 12 आएगी। अब 12n माइनस में 10n 2n हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12, यानी कि n की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड में 2 यानी कि 6। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब यूजिंग दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब इसका इस्तेमाल करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो करते हैं। अब हमारे पास n की वैल्यू 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू 6 आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसके अंदर जहां पर n है आपको क्या करना है, उसकी जगह 6 पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये क्या है, n कॉम्बिनेशन 0 है। n कॉम्बिनेशन 0 क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यानी क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होती है, यानी कि 1 इंटू में दिस, तो यही आएगा n माइनस 0 कितना होता है n और यहाँ फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यानी 1, तो इस पूरे की वैल्यू तो 1 होगी। ठीक है, तो 1 इंटू में ये करेंगे तो यही आएगा, और जिसकी पावर 0 होती है वो भी 1 होता है, तो बचा क्या, a की पावर n बचा इज इक्वल्स टू 729। अब यहाँ पे n की जगह जब हम पुट कर देंगे 6, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 6 इज इक्वल्स टू 729। अब ये क्या हो जाएगा, a की पावर 6 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। ठीक है, अब 6 से 6 कैंसिल हो गए, यानी कि a की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3 आई। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ गई और हमारे पास n की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करेंगे ताकि हमारे पास b की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ लिख देते हैं पुट a इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 6 इन 5। इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 है 2a डिवाइड में n माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 25। ठीक है, a और n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 डिवाइड में 6 माइनस में 1 और ये b। ठीक है, b कितना है हमारे पास अभी हमें पता नहीं है b कितना है, और ये हमें फाइंड करना है कितना है। तो ये क्या बन जाएगा, 6 डिवाइड में ये हो जाएगा 5b और ये हो जाएगा 6 डिवाइड में 25, 6 से 6 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा, आपके पास क्या वैल्यू आई, 1 डिवाइड में b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 5। लिख देते हैं हेंस a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू 6। तो हमने फाइंड कर दिया है a b और n की वैल्यू। ठीक है, गिवन एक्सपेंशन a प्लस b की पावर n में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड a इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ax की पावर 9 आर इक्वल। आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको बोला है कि ये जो एक्सपेंशन है इसके अंदर x की स्क्वायर और x की क्यूब की जो कोफिशिएंट होगी वो इक्वल रहेगी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी कोई कोफिशिएंट निकालते हैं उसके लिए हमें जनरल टर्म पता होनी चाहिए। तो यहां लिख देते हैं जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n। हमें a प्लस बी की पावर n की जनरल टर्म पता है, वो होती है t r प्लस 1 इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंशन गिवन है इसके लिए एक जनरल टर्म लिख लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर फॉर 3 प्लस ax की पावर 9, दोनों को कंपेयर करोगे तो a की जगह 3 है, b की जगह ax है और n की जगह क्या है, 9 है। तो ये वैल्यूज आपको इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 कॉम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r यानी कि 3 की पावर 9 माइनस में r और b की पावर r यानी कि ax की पावर r। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं t r प्लस 1 इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन r, 3 की पावर 9 माइनस में r इंटू में a की पावर r इंटू में x की पावर r। ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का, क्योंकि हमें उसी के माध्यम से पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। फाइंडिंग कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर ये हमारी सेकंड होगी, फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी नाम दे दिया, तो ये सेकंड जो इक्वेशन है हमारी, इसके अंदर हम आर की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो करना क्या है कि पुट r इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा t 2 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 2 3 की पावर n माइनस में 2 a के स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 2 3 की पावर 7 a स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ ये है, यानी कि ये क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो यहाँ लिख देते हैं फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, आर की जगह 3 पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं पुट आर इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, टी 3 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 9 कॉम्बिनेशन 3 की पावर n, यहाँ पे 9 माइनस में 3 a क्यूब इंटू में x का क्यूब, ये हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 3 a की पावर कितनी हो जाएगी 6 a क्यूब इंटू में x क्यूब। तो x क्यूब के साथ में ये है, यानी कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमने दोनों की वैल्यू लिख दी है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 9 कॉम्बिनेशन 2 3 की पावर 7 इंटू में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 9 कॉम्बिनेशन 3 की पावर 6 इंटू में a क्यूब। अब क्या करेंगे, जो a वाली टर्म है उसको एक साइड रख लो, तो ये स्क्वायर को इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा उस साइड। 9 कॉम्बिनेशन 2 इंटू में 3 की पावर 7 डिवाइड में कितना आएगा, 9 कॉम्बिनेशन 3 की पावर 6, ये आपके पास आएगा इज इक्वल्स टू a क्यूब डिवाइड में a स्क्वायर। यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, उसी तरह यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ऊपर एक 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला n कॉम्बिनेशन r का, n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू में 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 9 फैक्टोरियल इंटू में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे ऊपर बचेगा इंटू में 3 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3 फैक्टोरियल इंटू में ये हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऊपर में इंटू में 3 भी है, और डिवाइड में हमारे पास क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल इंटू में ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे लिख दिया 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 डिवाइड में ये 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल को लिख देंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू a। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू बची 3 इंटू में 3 डिवाइड में यहाँ पे 7 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 3 यानी कि 9 और डिवाइड में 7। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और a की वैल्यू कितनी आई है 9 डिवाइड में 7 आई है, ठीक है।